Hello friends, today we are discuss about the Bihar Special Strategy and Planning for next 10 days। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने कल देखा टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया था, तो बच्चों को बहुत सारे डिमांड थे कि सर बिहार स्पेशल कैसा होगा। मैं शुरू में ही बोला हूँ कि भाई मेरे बिहार स्पेशल मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि ऑफलाइन भी बिहार स्पेशल मैंने जो पढ़ाया बच्चों को उनसे आप कभी बाई द वे मिलना हो तो फीडबैक लीजिएगा कि आपको बिहार स्पेशल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और विदाउट एनी चार्ज आपको हर चीज़ मैं आपको कवर करा दूंगा। तो अपना फुल प्रूफ प्लानिंग जो होगा 10 डेज़ का क्या होने वाला है और अक्टूबर के लास्ट तक आपके सिलेबस कैसे मैं ख़त्म करने वाला हूँ, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यही है बिहार स्पेशल ट्रायल एंड टेस्टेड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 10 डेज़। और आपको कुछ नहीं करना है, बस हम पे भरोसा रखिए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ज़रूरी है कि बिहार स्पेशल से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, बिहार स्पेशल में क्या बिहार स्पेशल की योगदान है, सारी को हम लोग डिस्कस करना पड़ेगा पहले। तो पहले 68 तक आपको वो लगभग 25 क्वेश्चंस लगातार पूछा गया है आपको बिहार स्पेशल से। लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में जो आपका अभी 69 हुआ था उसमें 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता चला, कई लोग कह रहे थे पूछा ही नहीं गया था, लेकिन 16 क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्पेशल से। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बिहार का एग्ज़ाम है और कभी भी बिहार अपने आप को ऐसा रखना चाहता है कि बिहार के बारे में जाने। अगर बिहार के अधिकारी बन रहे हैं तो बिहार के बारे में जानिएगा नहीं तो बिहार के बारे में कैसे एक्सप्लोर करिएगा बिहार को। तो इसीलिए ये नया ट्रेंड में आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप बढ़ सकते हैं इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहाँ से कैसे प्रश्न कितने पूछे जाते हैं एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। अभी तक ऐसा ट्रेंड रहा है कि बिहार हिस्ट्री से लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं पिछले 68 तक। उसके बाद से बिहार ज्योग्राफी से लगभग 8 से 10 सवाल पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चंस एवरेज मान के चलिए, 8 से 10 क्वेश्चंस। उसके बाद से बिहार इकोनॉमी से आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे बिहार स्पेशल के। उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, एक्सक्लूड किया था। और इसमें सेंसस को भी मैंने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि पहले के टाइम पे सेंसस भी 4-5 क्वेश्चंस केवल बिहार सेंसस से ही पूछे जाते थे कि सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे लिटरेट जिला कौन। तो इसको हम लोग बिहार के बारे में पूछेगा तो बिहार स्पेशल में शामिल करेंगे। बाकी मिसलेनियस पॉइंट्स भी होता है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, बिहार का राजकीय फूल कौन सा, बिहार का राजकीय पशु कौन सा, सारा चीज़ अनुभव के आधार पर मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बिहार ज्योग्राफी 8 से 10 क्वेश्चन, दोनों को मोटा मोटी मिला के 20 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए। और बिहार इकोनॉमी से आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट से कम 2 से 4 सवाल यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, लगभग 22 क्वेश्चंस मान के चलिए, कम से कम 22-23 क्वेश्चंस। और सेंसस से 3-4 क्वेश्चंस मान के चलिए, यहाँ 25 क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस से। ओवरऑल एक मोटा मोटी आइडिया मैं लेके चलूँ तो बिहार स्पेशल से अच्छा से बीपीएससी अगर ध्यान दे दिया तो 25 से 30 प्रश्न आपके बिहार स्पेशल से आपको पूछे जाएंगे। अब हम लोग कैसे इसको कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें आपको सारा प्लानिंग में बता चुका हूँ कि बिहार हिस्ट्री पूछा जाता है, बिहार ज्योग्राफी पूछा जाता है, बिहार इकोनॉमी पूछा जाता है, सेंसस जनगणना पूछा जाता है और मिसलेनियस पूछा जाता है। सबको मिला के बनता है हमारा बिहार स्पेशल, या फिर बिहार जीके जीएस आप जो कहते हैं, बराबर डिमांड करते हैं, उसको हम लोग बिहार स्पेशल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार ज्योग्राफी को, उसके बाद से हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद से बिहार इकोनॉमी पे, सेंसस, उसके बाद से मिसलेनियस पे हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बिहार ज्योग्राफी को हम लोग देखते हैं। बिहार ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स देख रहे होंगे। बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, 2 चैप्टर हो गया। रिवर्स या फिर कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड लेक्स, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से कृषि और जलवायु, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेटोलॉजी ऑफ बिहार, उसके बाद से खनिज संसाधन, मिनरल्स एंड ओर्स एंड इंडस्ट्री इन बिहार, उद्योग पढ़ेंगे। उसके बाद से फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जो आपके ऊपर का 6 चैप्टर आप देखा जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का है, ये 6 चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। दीज आर 6 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड, ये 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं। बचा है एक फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको बचा के इसलिए रखा हूँ कि इसको अंत में करवाया जाता है क्योंकि उसमें फैक्ट होता है। तो ओवरऑल मोटा मोटी बात किया जाए तो बिहार ज्योग्राफी आपका क्या हो चुका है, बिहार ज्योग्राफी क्या है आपका कंप्लीट है।
तो आपको किस पे फोकस करना है। तो बिहार ज्योग्राफी जिन्होंने नहीं देखा होगा, कई लोग ने को पता ही नहीं कि मैं बिहार स्पेशल पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी उसमें, तो आप लोग प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा 17th BPSC बिहार ज्योग्राफी, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बना होगा 17th BPSC बिहार ज्योग्राफी, उसको आप खोल लीजिएगा। एक वीडियो का मैं लिंक भी नीचे पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, और सारे 6-7 वीडियोज़ हैं, आपको उसमें पूरा काम हो जाएगा। ये रहा बिहार ज्योग्राफी का, यानी बिहार ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो बिहार ज्योग्राफी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिहार ज्योग्राफी पे एक सेशन और आएगा लास्ट में, आपको मैपिंग पे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देंगे बिहार ज्योग्राफी, कुछ ज़्यादा आपको आइडिया, जैसे इंट्रोडक्शन में तो हमने सब बता दिया किसके साथ कौन सा जिला किसके राज्य के साथ या फिर किसी देश के साथ लगती है, सब मैंने बता दिया। लेकिन एक मैपिंग थोड़ा बहुत एक दिन और हम डिस्कस कर देंगे अलग से, केवल मैपिंग का क्लास लेके अलग से मैंने लिया। तो बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट है, मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक, आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो क्या होगा, आपका बिहार हिस्ट्री का होगा। तो बिहार हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि बिहार में एंशिएंट पूछा जाता है, आपको पता है इतना, मेडिवल पूछा जाता है, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं और 1-2 प्रश्न इधर से पूछे जाते हैं। अब रहा बात एंशिएंट हिस्ट्री का, तो एंशिएंट हिस्ट्री का प्लानिंग क्या है कि इसको मैं आपको अभी कवर नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपका ऑलरेडी आपको पढ़ा, आपने नेशनल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर बौद्ध पढ़ना है तो बौद्ध बिहार के लिए अलग नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को भाई, प्लानिंग से पढ़िए ना, कि एक मेहनत और एक तीर दो निशाना। तो बौद्ध आपको पढ़ना है तो स्पेसिफिक बिहार स्पेशल बौद्ध नहीं पढ़ना है, बौद्ध आपको नेशनल हिस्ट्री में पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में कवर आपने कर लिया होगा, जैन या फिर अगर एंशिएंट में कवर करवाऊंगा वहाँ मैं कवर करूँ। जैन आपको पढ़ना है तो अलग से नहीं पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है तो उसको अलग से नहीं पढ़ना है। बिहार में जो महाजनपद है, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे बिहार में जनपद थे, तो उनके बारे में अगर डिस्कस करना है तो अलग से नहीं करना पड़ेगा। मगध पढ़ना है तो मगध अलग से नहीं पढ़ना है, मगध वहीं से पढ़ लेंगे। मौर्य पढ़ना है तो मौर्य कहीं अलग से नहीं पढ़ना है। और ये मतलब ये साम्राज्य जो थे इस साइड में थे, इसीलिए इनको आपको अलग से स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इनका संबंध बिहार से है और बिहार से ऐसा संबंध है कि हम लोग नेशनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब इसको आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है, इसको नेशनल हिस्ट्री में आपको कवर कर लेना है। तो एंशिएंट में बिल्कुल माथापेची नहीं करिएगा। अब आपको दिख रहा होगा मध्यकालीन बिहार यानी कि मेडिवल बिहार, तो इसमें किसको किसको स्टडी करेंगे, एकदम सेलेक्टेड पढ़ेंगे हम लोग। और इतना बेहतरीन नोट्स और नोट्स के साथ उसी टॉपिक का क्वेश्चन, और क्वेश्चन में भी हर चीज़ मेंशन क्वेश्चन के किस एग्जाम में पूछा है बिहार के, और बीपीएससी कौन पूछा जा चुका है एग्जाम, और किस तरह के नेक्स्ट आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि इस बार 69 में पूछा था आपको उसको लेके विक्रमशिला को लेके, तो मैं हर चीज़ डिस्कस करूंगा उस टाइप के कि अगला आपका क्या प्रश्न बन सकता है नालंदा से। तो इसमें आपका एकदम एक सेपरेट क्लास में लेके आऊँगा एक टॉपिक पे, और उसमें आपको थ्योरीज होगा कुछ 5-10 मिनट का, और 5-10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन करके हर सेशन 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम जाएगा। तो इसमें सबसे पहले किसको डिस्कस करना है ये आप समझ लीजिए। इसमें पाला पढ़ना है, पालवंश, क्योंकि बिहार में देखिएगा पूर्वोत्तर बिहार में तो बिहार और बंगाल से जो भी सटे हुए ये तो साथ में था, तो यहाँ पर 3 वंशों ने शासन किया था मेडिवल हिस्ट्री में, कर्नाट वंश, सेन वंश एंड पाल वंश। तो आज तक यहाँ से आपको पाल वंश से सवाल पूछा गया है, कर्नाट वंश से सवाल पूछा गया है। जैसे मिथिला के कर्नाट वंश आपको मिथिला क्षेत्र में था, इसका सिमरावगढ़ राजधानी था, और हरि सिंह के बारे में पूछा गया है, नान्यदेव के बारे में पूछा गया है, तो इसको मैं कवर करवाऊंगा, पाल वंश को कवर कराऊंगा। लेकिन सेन से आज तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ सेन के भी बारे में बता दूंगा कि सेन के बारे में क्या क्या आपको बेसिक्स ध्यान रखनी है। एक बख्तियार खिलजी के बारे में लगातार सवाल आपको बनता है कि बख्तियार खिलजी कहाँ का शासक था, बिहार पर आक्रमणकारी कौन था, मुस्लिम आक्रमणकारी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, या फिर जो भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो इसके बारे में एकदम टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। बिहार का साम्राज्य का शासक एक था आपका शेर शाह सूरी, जो कि एक मध्यकालीन भारत में एक बहुत ही बड़ा शासक बनता है और मुगलों की स्थिति गंभीर करके रख देता है। तो शेर शाह सूरी का संबंध बिहार के सासाराम से है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिहार में जो कुछ सूफी संत आए, जैसे कि सैफुद्दीन मनेरी हो गए, इनका दरगाह वगैरह यहाँ पे है, तो यहाँ से मे भी सवाल पूछे जा सकते हैं आगे, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बिहार में सिख जो धर्म था, जैसे कि आपको पता है कि जो उनके 9वें गुरु जो थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बिहार में ही हुआ था।
आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होगा। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह, तो आपको इस चीज़ को आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है और यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमने 4 टॉपिक आपको कवर करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री में, और शुरुआत हमारी यहीं से होगी और ये क्लासेस में भी कल से आपको स्टार्ट हो जाए और पहला लेक्चर कल से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं। सबसे अधिक सवाल आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये 5 मिनट का टॉपिक है, ये आराम से सब लोग कर लेंगे और यहाँ से 2-3 बार बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बिहार में सम्मेलन हुए थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। बिहार में प्रमुख जनजातीय विद्रोह, यानी कि कह सकते हैं बिहार नहीं झारखंड ही था उस समय, तो इसीलिए पढ़ना पड़ता है। और बिहार में किसान आंदोलन जिसमें अंबारी सत्याग्रह हो गया, या फिर प्रांतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती, यहाँ से हर साल 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र, ये सारे, गंगा शरण सिंह, इनसे लगातार सवाल बने हैं। 1857 रिवोल्ट, कुंवर सिंह लगातार, पीर अली पटना में नेतृत्व करता, लगातार ऐसे सवाल बने हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 7 टॉपिक्स है। ब्याज एसोसिएशन, सरस्वती अकादमी, बंग विरोधी आंदोलन और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस और बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। होम रूल लीग आंदोलन और बिहार का क्या संबंध था, इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो कि बिहार के संदर्भ में आज़ाद दस्ता वगैरह हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद से स्वराज पार्टी का बिहार में क्या योगदान था, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद से बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ तो कौन उस समय मंत्री में अध्यक्ष बनाया गया, क्या क्या बनाया गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, इनके बारे में ये सब स्टडी हम लोग करेंगे। बिहार की कुछ पत्र पत्रिकाएँ हैं जो कि एग्जाम में सवाल बनते हैं, उसको भी स्टडी करेंगे। अब आ जाते हैं बिहार इकोनॉमिक्स पे। तो बिहार इकोनॉमिक्स में कुछ खास नहीं पढ़ना है, बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे मैं करवा दूंगा और बजट भी करवा दूंगा। और बिहार में इंडस्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री पे खासा ध्यान दिया जा रहा है, तो इंडस्ट्री और मिनरल्स ओर्स जो होगा ये बिहार ज्योग्राफी में मैं कवर करवा दूंगा, तो इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा ये रहा सेंसस आपका, जनगणना, तो ये बिहार और भारत का एक बार में 2011 का जनगणना करा दूंगा और एक प्रश्न इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। और हाँ मिसेलेनियस, तो मिसेलेनियस का आपका 10-15 मिनट का एक वीडियो आएगा जिसमें सारे मिसेलेनियस 3-4 चैप्टर में जो दिए गए हैं सबको हम कवर करने वाले हैं। अब मैटर करता है कि किस बुक को मैं फॉलो करूँगा। तो देखिए बुक्स जो होगा, बुक्स में आपको मेनली मेरा फोकस केबीसी नैनो पर रहता है, लेकिन आपको मैं अपना नोट्स बना के मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि कई चीज़ें अगर मिसिंग होती है किसी किताब में तो उसको अलग जगह से, अलग बुक से ले लिया जाता है या फिर खुद से क्वेश्चन के थ्रू ऐड ऑन कर दिया जाता है जो कि बुक में अवेलेबल नहीं है। तो मेरा अपना नोट्स होगा, लेकिन आपको बेसिक रेफरेंस केबीसी नैनो बुक ही होगा, तो यही से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यही रहा हमारा पूरा बिहार स्पेशल का प्लानिंग। बस एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी जो हिस्ट्री छूटा हुआ है रॉलेट एक्ट के बाद से, वो कंटिन्यू आपका फिर से हो जाएगा। जितना मैं वादा किया हूँ सब वादा मैं पूरा करूँगा, बस ट्रस्ट रखिए। मिलेंगे अगले सेशन में और कमेंट करके ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको सेशन और हमारा ये आपको मुहिम कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।